नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप नर्सरी से पौधे लाकर लगाते हैं तो वे मर क्यों जाते हैं, उनके मरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, वही आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस प्लांट की रूट्स में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गांठ गांठ सी बन गई हैं। जब इस बीमारी का अटैक जड़ों में होता है तो आप चाहे जो भी फर्टिलाइज़र ट्राई कर लीजिए, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, सब बेकार चला जाएगा। और इसका अटैक मोस्टली सभी पौधों की जड़ों में होता है। यह जड़ों की सबसे गंदी और ख़तरनाक बीमारी होती है। यह समस्या जड़ों में निमेटोड की वजह से होती है। यह एक बैक्टीरिया ही होता है जो जड़ों के अंदर घुसकर सारे न्यूट्रिशंस को खाकर ग्रोथ करता है। और इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट रहती है कि जब ये पूरी जड़ों को अपनी चपेट में ले लेता है तो इसे ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल में लाना पॉसिबल नहीं होता है। तब की कंडीशन में आप या तो पौधे को जला दीजिए या केमिकल दबाव से इसे कंट्रोल कीजिए। स्पेशल इसके लिए कार्बन फ्यूरॉन नाम की हाईली पॉइजनस दवा आती है जो कि दानेदार फॉर्म में होती है। सिर्फ उसी से ये निमेटोड कंट्रोल में आ सकते हैं। और दूसरा उपाय यह है कि जब पौधे पूरी तरह से हेल्दी होते हैं, कोई भी बीमारी उनमें नहीं होती है, तभी से आप प्रिकॉशन लीजिए। इसके लिए आप ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास जड़ों में बीच बीच में डालते रहिए। इससे निमेटोड का असर नहीं होगा। इसके अलावा इसका एक और उपाय है कि विंटर में आपने मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम और कैलेंडुला जैसे फ्लावर प्लांट्स को ज़रूर लगाया होगा। अगर वे प्लांट्स अब मरने की स्थिति में आ चुके हैं तो उन्हें आप उखाड़ कर फेंक दीजिए और उसी पोटिंग मिक्स में अभी समर प्लांट्स को रिपोर्ट कीजिए। इससे भी जड़ों में निमेटोड का असर नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों ही पौधों की जड़ों में ऐसे रसायन रिलीज होते हैं जिससे निमेटोड अटैक नहीं कर पाते हैं। जब आप रिपोर्ट करते हैं तो मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम वगैरह की जड़ों को रिमूव ना करें, उससे भी मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके पौधे लगा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, नर्सरी से लाए पौधों के मरने का दूसरा कारण होता है मिट्टी का चिकना होना। चिकनी मिट्टी पॉट कल्चर के लिए सबसे बेकार मिट्टी होती है। जो पौधे चिकनी मिट्टी में सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें भी अगर हम पॉट में लगाते हैं तो मिट्टी भुरभुरी और अच्छी ड्रेनेज वाली बनाकर ही लगाते हैं। चिकनी मिट्टी में जड़ों में रोट प्रॉब्लम आनी ही आनी है। जब जड़ों में रोट प्रॉब्लम आएगी तो उसमें रेशेदार वाइट रूट नहीं बनेंगी और इसी रूट से पौधे जो हैं न्यूट्रिशंस को इनटेक करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। और जब यही रूट्स पौधों में महीनों से नहीं बनेगा तो पौधों का धीरे धीरे मरना निश्चित है। जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि वो पौधे या तो पूना के होंगे या कोलकाता साइड के होंगे। और ज़्यादातर यहीं से पौधे सभी नर्सरीज में जाते हैं और इन दोनों ही जगह की मिट्टी चिकनी होती है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप पौधे को बेयर रूट्स करके छोटे से छोटे पॉट में रिपोर्ट कर दीजिए। फिर कुछ महीनों के बाद उसे आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस से दोस्तों पौधे कभी कभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन यही एकमात्र इस समस्या का इलाज है। और ऐसा करने पर अगर पौधे अच्छे से चल निकले तो उसमें आपको सालों साल अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। इसके अलावा दोस्तों, नर्सरी से लाए पौधों के मरने का तीसरा कारण होता है सही समय और मौसम का चुनाव न करना। पौधे कभी भी आपको दिन में रिपोर्ट नहीं करना है। आप हमेशा पौधों को शाम को सूरज ढलने के समय ही रिपोर्ट कीजिए। इसके लिए मिट्टी आप दिन में ही तैयार करके रखिए जिससे कि शाम को समय बर्बाद ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे कम समय में रिपोर्ट कर सकें। और आप कोशिश कीजिए जब आप परमानेंट पौधे नर्सरी से लाते हैं और लगाते हैं उसे, तो उन्हें या तो आप स्प्रिंग सीजन यानी फरवरी के महीने में रिपोर्ट कीजिए या रेनी सीजन में। इन दोनों ही सीजन में वेदर और टेम्परेचर बिल्कुल सूटेबल होता है किसी भी परमानेंट प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए। रेनी सीजन में आपको एडेनियम जैसे पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, बाकी सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नर्सरी से लाए पौधों के मरने का चौथा कारण होता है नर्सरी वाले इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल डालकर पौधों को उसकी लत लगा देते हैं। क्योंकि देखिए, एक छोटे से 4-5 इंच के प्लास्टिक बैग में पौधों का इतना हेल्दी दिखना और फ्लावरिंग करना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही पॉसिबल है। और जब उन्हें लाकर आप घर में टोटली ऑर्गेनिक वे में ग्रो करते हैं तो वे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप धीरे धीरे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बंद कीजिए। नर्सरी से लाकर लगाने के बाद आप कुछ दिनों तक बहुत लो अमाउंट में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज कीजिए और इसे धीरे धीरे आप बंद कीजिए। लेकिन अगर आपको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से कोई भी दिक्कत नहीं है तब तो कोई भी समस्या नहीं है। देखिए, समस्या उन लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है
जो 100% ऑर्गेनिक वे में गार्डनिंग करते हैं। बस दोस्तों, यही मुख्य 4 कारण होते हैं जिससे नर्सरी से लाए पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं और धीरे धीरे या तो वे मर जाते हैं या फिर अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाते हैं। और इस तरह के बीमार पौधों से हम अच्छी फ्लावरिंग की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।